Hello everyone, welcome to the session guys. Today I am going to explain about the very important current affair news. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोवैक्सीन जो है उसको अभी हाल ही में ये न्यूज़ था कि कोवैक्सीन को WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज के लिए जो है वो मंजूरी मिल गई है। तो इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे। चलिए, तो अगर हम लोग आज जो है ये टॉपिक, ये जो करंट अफेयर है, ये आपका यूपीएससी, जेपीएससी या फिर किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप इस चैनल पे जो भी क्लासेस जो आपको मिलेगी यूपीएससी, जेपीएससी और ये करंट अफेयर, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे स्टैटिक्स, जो जीए भी स्टैटिक पोर्शन भी आपका यहाँ पे कवर कराया जाएगा, जिसमें आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4 और आपका ऑप्शनल पेपर में मैथ्स, सिर्फ ऑप्शनल पेपर में यहाँ पे जो है वो आपको मैथ बताया जाएगा, राइट। तो आप हमारे साथ अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि यहाँ पे जो भी क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो मिले सबसे पहले। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे या फिर अनअकैडमी के साथ अगर आप जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हो अपने घर बैठे, ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो और घर बैठे अपने कंफर्ट जोन से ही पढ़ाई कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो उसके लिए जो है, अगर आप प्लान कर रहे हो कि कोर्स को खरीदने का, तो इस कोड को जरूर अप्लाई करना, क्योंकि इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। सो दैट्स वाई गाइस, 10% का डिस्काउंट लेने के लिए इस कोड को जरूर अप्लाई करना। चलिए, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कोवैक्सीन गेट द WHO नोट फॉर द इमरजेंसी जो है यूज। तो इससे पहले, सबसे पहले आज का मोटिवेशन कोट से भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिस्टेक्स आर द प्रूफ ऑफ दैट यू आर ट्राइंग और नॉट। तो सिंपल सा, अगर आप गलतियां करते हैं तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि वो गलती से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं होना है। आपको ये नहीं करना है कि मेरे से तो गलती हो गया, इसका मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, राइट। तो गलती अगर आप कर रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये एक तरीके से प्रूफ होता है किस चीज़ का, कि आप कोशिश कर रहे हो तभी गलती हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति कोशिश नहीं करता है तो उससे गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन जो बनाया गया था उसको जो है WHO का अप्रूवल मिल गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी कोवैक्सीन डाटा गिवन टू WHO फॉर नोट, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो है WHO के द्वारा ये दिया गया प्री क्वालिफिकेशन और इमरजेंसी यूज लिस्टिंग फॉर द बायोटेक कोवैक्सीन जो है वो वैक्सीन को ये दिया गया, किस चीज़ का, EUL के लिस्ट में शामिल कर दिया गया, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, क्यू प्री क्वालिफिकेशन आपका दे दिया गया है, ठीक है। क्योंकि WHO के द्वारा ये देखा गया कि यहाँ पे कोवैक्सीन जो है वो लगभग 12 करोड़ डोजेज जो है वो पहले 11 मंथ में जो है इंडिया में यूज कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये पता चला कि यहाँ पे जो है जुलाई में लगभग, जुलाई showing the vaccination was about the 93% effective in preventing the severe COVID-19 and 65% effective against the infection with the Delta variant। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब जुलाई में आपका, जब यहाँ पे कोरोना जो था वो पीक में था, तो उस कंडीशन में 93% ये इसको रिड्यूस किया था, इफेक्टिव था। और यहाँ पे जो है 65% इफेक्टिव कब हुआ, जब डेल्टा वेरिएंट आया था। तो इस तरीके से यहाँ पे कोवैक्सीन जो है वो इसको जो है इसके जो सक्सेस को देखते हुए जो है यहाँ पे WHO के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल कर दिया गया। अब सबसे पहले यहाँ पे कंटेस्ट के बारे में बात करें तो ये जो अप्रूवल दिया गया था, ये आपका टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो है, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी पैनल है WHO का, उसी के द्वारा इसको लिस्टिंग किया गया। और ये जो अप्रूवल था, ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि यहाँ पे ये आपका 26 अक्टूबर को आएगा, बट ये जो WHO जो है यहाँ पर डिसीजन को जो है वो थोड़ा सा टाला, एंड फिर यहाँ पे एडिशनल क्लैरिफिकेशन उसको मिला भारत बायोटेक के बारे में। और फिर वो पहले डाटा कलेक्ट किया गया WHO के द्वारा, फिर उसके बाद
फाइनल रिस्क बेनिफिट असेसमेंट तैयार किया गया। WHO के साथ साथ WHO क्या पहला ये वैक्सीन है जिसको यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया है? नहीं। तो यहाँ पे इमरजेंसी की लिस्ट में और भी इससे पहले जो है 6 वैक्सीन को यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं। जैसे आपका हो गया एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, दूसरा हो गया मॉडर्नास mRNA 1273, सिनोफार्म्स BBIBP कोआरवी, सिनोवैक, कोरोनावैक, Pfizer and the BioNTech's Comirnaty एंड जॉनसन वैक्सीन। तो ये सारे जितने भी वैक्सीन जो हैं उनको जो है यहाँ पे कोरोना के लिए जो है EUL में शामिल कर दिया गया। अब यहाँ पे ये जो ग्रांटेड किया गया, यहाँ पे किस आधार पे इसको ग्रांटेड किया गया, अप्रूवल कैसे मिला क्या? तो यहाँ पे जो है EUL यूज के लिए 18 साल से ज़्यादा और उसके 18 साल या 18 साल से ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों का दोनों डोज होने के बाद जो 4 वीक जो बचा, तो यहाँ पे उसको अच्छे से मॉनिटर किया गया, उसको देखा गया WHO के द्वारा। उसके बाद एंड कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे जो है नहीं बनाया गया यूज इन द चिल्ड्रेन, राइट। एंड अवेलेबल डाटा जो है यहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन का ये भी इनसफिशियंट था यहाँ पे एक्सेस, सेफ्टी एंड इफिशियंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 2 को आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे चिल्ड्रन पे यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं हुआ और दूसरा जो है प्रेग्नेंट जो विमेन है उन पे इस वैक्सीन को नहीं लगवाया गया था, राइट। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा जो है यहाँ पे इस टाइप के कदम से ये उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो ट्रैवल हैं इंडियन, वो भी यहाँ पे इस वैक्सीन को आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट के द्वारा ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है कंट्रीज क्लियरिंग द कोवैक्सीन थ्रू देयर रेगुलेटरी प्रोसेस। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे कोवैक्सीन के साथ आप जा सकते हो रेगुलेटरी प्रोसेस के हिसाब से, राइट। अब यहाँ पे जो है वो कोवैक्सीन जो है वो किस तरीके से इफेक्टिव है, तो कोवैक्सीन जो है वो लगभग ये पाया गया कि 78% आपका जो है आपका ये इफेक्टिव था अगेंस्ट द कोविड-19 ऑफ एनी सेवियरिटी, और 14 और मोर डेज आफ्टर द सेकेंड डोज, ये ऐसा देखा गया। एंड ये जो है एक्सट्रीमली सुटेबल एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के लिए ये बहुत ही इजी स्टोरेबल रिक्वायरमेंट है, जिसमें यहाँ पे लोगों को ये कोरोना जो है इतना कम सस्ते में यहाँ पे कोरोना का वैक्सीन आपको मिल जाएगा, राइट। कोवैक्सीन जो है एक तरीके से विरियन इनएक्टिविटी वैक्सीन है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कौन सा वैक्सीन है विरियन, तो यहाँ पे ये विषाणु निष्क्रिय टीका है, ठीक है। ये कौन सा टीका है? विषाणु निष्क्रिय टीका है, और ये टीका जो है ये आपका पूरा का पूरा विषाणु को मार देता है, और ये किसके खिलाफ लड़ता है? SARS-CoV-2 के बीच। और ये डेवलप किसके किसके जो है कोलाबोरेशन के साथ हुआ है, तो ये यहाँ पे हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी है पुणे, उसके 2 डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे ICMR के द्वारा यहाँ पे और NIV के द्वारा जो पुणे है उसके द्वारा यहाँ पे इस वैक्सीन को तैयार कराया गया है। अब यहाँ पे इसका यूज क्या है? व्हाट इज द इमरजेंसी यूज अप्रूवल? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इमरजेंसी यूज अप्रूवल जो है लिस्ट में अगर आने से इससे क्या फायदा है? तो ये जो लिस्ट है एक तरीके से प्री रेक्यूजाइट मीन्स शर्त जो है वो वैक्सीन का इनिशिएटिव जो है, जो कोवैक्सीन का जो भी आपका इनिशिएटिव है या फिर जो भी पहल है वैक्सीन सप्लाई में, उसके लिए यहाँ पे ये लिस्टिंग करने के बाद ये क्या हो गया? ये एक शर्त हो गया, एंड ये कंट्री को एक्सपेडाइट करता है कि आप यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल इंपोर्ट करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ये कोविड-19 वैक्सीन का आपके पास हो गया। आप इसको मतलब एक तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, आप इसको मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो यहाँ पे इसको बैन कर सकता है, राइट।
ठीक है। एंड इट इज अ, और ये जो इस टाइप से अगर EUL जो भी आपका यहाँ पे लिस्टिंग किया जाता है, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, ये एक रिस्क बेस्ड प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिस्टिंग है या फिर अनलाइसेंस जो वैक्सीन हैं उसके उसके साथ जो है मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उनके व्यक्ति के द्वारा। और जो भी यहाँ पे थ्योरेप्यूटिक्स जो भी है या फिर वाइट्रो डायग्नोस्टिक्स हैं, तो यहाँ पे इस चीज पे भी आपका फोकस किया जा रहा है। ये जो है बहुत ही एक तरीके से सार्वजनिक जो स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावित लोगों के लिए इन उत्पादों की उपलब्धता में तेजी लाने की अंतिम उद्देश्य के साथ बिना लाइसेंस वाले जो भी टीके हैं, टीकों या फिर चिकित्सीय या फिर विट्रो डायग्नोस्टिक्स का आकलन और सूचीबद्ध करने के लिए एक जोखिम आधारित प्रक्रिया है। कैसे आप डिसाइड करोगे? तो ये एक रिस्क बेस्ड प्रोसीजर है जिसमें आपको अनलाइसेंस वैक्सीन तक पहुंचना है, राइट। अब यहाँ पे किस क्राइटेरिया से, कौन कौन क्राइटेरिया चाहिए जिसके बाद कोई भी मेडिसिन जो है EUL के अंदर आ जाता है। EUL मतलब इमरजेंसी यूज लिस्ट के अंदर आता है। सबसे पहले वहां पे आपको फोकस ये करना पड़ेगा कि डिजीज जो है वो यहाँ पे इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग है और बहुत ही सीरियस कंडीशन है। और वहाँ पे जो है वो जो मेडिसिन है उसके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए कि वो उसको पेंडेमिक जो आपका बहुत बढ़ रहा है उसको एक मतलब एक तरीके से उसको रोक दिया जाए। और यहाँ पे देर आर नो लाइसेंस प्रोडक्ट फॉर द इंडिकेशन ऑफ द क्रिटिकल सब पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पे क्रिटिकल जो सब पॉपुलेशन है, जो बहुत कम लेवल में पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लाइसेंस प्रोडक्ट इनके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन इरिडिकेटिंग द डिजीज एंड और प्रिवेंटिंग द आउटब्रेक्स। तो यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, चाहे वो आपका कोई भी दवा हो, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ किस चीज के लिए, पूरा जड़ से उखाड़ने, जो भी डिजीज है उसको पूरी तरीके से खत्म करने में, या फिर जो उसका जो एक्सपेंशन जो बढ़ रहा है, मतलब एक तरीके से वो स्प्रेड बहुत फास्टली हो रहा है, तो उसको रोकने में। तो इस कंडीशन में जो है इन केस ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन, तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, तो जो सक्सेसफुल है जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है तो उसी को यहाँ पे इस लिस्ट में आपका क्या कर लिया जाता है, EUL की लिस्ट में आपको डाल दिया जाता है, मतलब इस उस मेडिसिन को। प्रोडक्ट जो है वो आपका मैन्युफैक्चर किया गया इन कंप्लायंस विद द करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें जो भी गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं मेडिसिन के केस में और वैक्सीन के केस में, और अगर आप IVDs हैं या फिर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है वेटरी लेवल, तो इस कंडीशन में जैसे बैक में अगर प्रॉब्लम है, बैकबोन में, या फिर जो भी आपका इंटरवर्टिबल जो डिस्क सिंड्रोम है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इसको कौन देखता है, यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देखता है। लेकिन अगर मेडिसिन एंड वैक्सीन के बारे में बात करें तो ये जो देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये सारा चीज मॉनिटर किसके द्वारा किया जाता है, आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा। एंड द लास्ट आपको रिक्वायरमेंट ये चाहिए कि अप्लीकेंट्स जो है वहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट कर सके, जैसे वैलिडेशन हो सके, वेरिफिकेशन प्रोडक्ट का हो सके इन केस ऑफ द IVDs, एंड अप्लाई फॉर द WHO प्री क्वालिफिकेशन एंड वंस द प्रोडक्ट इज अ लाइसेंस। तो जब यहाँ पे जो है उसके बाद वो WHO के पास इस चीज के लिए जो है ये अप्लाई कर सकता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब यहाँ पे WHO जो है ये लिस्टिंग प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो है WHO जो है इसको प्रिपेयर्डनेस फेज में डालता है, फिर इसके बाद इमरजेंसी फेज, और फिर इसके बाद पोस्ट लिस्टिंग फेज में डाल देता है। तो ये 3 फेज में है। तो अभी हम लोगों को, जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पे इमरजेंसी फेज में इसको डाल दिया गया है, राइट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर ऑल सक्सेसफुल ये दवा हो जाता है तो इसको पोस्ट लिस्टिंग फेज में डाल दिया जाएगा, राइट। समझ में आ गया? ठीक है। तो आई होप ये करंट अफेयर जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, जिसको मैंने आज डिस्कस किया।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।